सो हेलो गाइस, तो दिया लैम्प बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्पार्कल शीट चाहिए होगी। कुछ इस तरीके से फोम शीट आती है, स्पार्कल शीट। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है। अब आप रेड कलर में ले सकते हैं या फिर गोल्डन कलर, जैसा आपको अच्छा लगे। देन आपको चाहिए कुछ इस तरीके से टेप। टेप का अंदर का हिस्सा जो चाहिए, जो कार्डबोर्ड का होता है हार्ड, तो वो चाहिए। अगर कोई यूज्ड टेप है आपके पास तो वो यूज़ करना। और अंदर से मैंने इसमें क्या करा है, देखो यहाँ से पेपर का एक स्ट्राइप लगाया, ठीक है, अंदर की तरफ। क्योंकि अंदर की तरफ क्या है कि कंपनी का लोगो रहता है या फिर गंदा रहता है, तो वो हमें नहीं दिखाना मॉडल में। तो हमें क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है इसे, ठीक है। तो ये अंदर से साफ दिखना चाहिए। ऊपर का ये जो है, ये ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, वो ढक जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। अब बाहर से भी ढक जाएगा, तो हमें सिर्फ इसकी चिंता है। तो इसको हम ठीक से कर देंगे वाइट पेपर लगा के, इतना। और हमें चाहिए सीजर्स और फेविकॉल, जिससे हम वो चीज़ें चिपकाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होगा कि इसके चारों तरफ हमें इस शीट को लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइप्स काटनी होगी इतनी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि जो मेरे पे स्टील स्केल था, एक्चुअली में उसकी जो विड्थ है वो उतनी ही है, देखो, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो मैं अपने स्केल के लेंथ के हिसाब से ही, अपने स्केल के चौड़ाई के हिसाब से ही एक स्ट्रिप काट लूँगा स्पार्कल शीट की, ताकि मैं इसको यहाँ से पूरी तरह कवर कर सकूँ, ठीक है। अंदर से तो वाइट दिखेगा, ठीक है, पर ये बाहर से हमें क्या है, स्पार्कल शीट लगानी है। तो हम स्पार्कल शीट की स्ट्रिप लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैक साइड ले लेंगे, स्केल, मार्कर या फिर आप पेन की मदद लेके इसको मार्क लगा ली, और अब इसको कट कर लेंगे। तो अब मैंने ये कट कर लिया है, देखो। अब इसको आपको सिर्फ यहाँ पर स्टिक करना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ये क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, कुछ इतना यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्क लगा लेंगे कि आपको जितना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं इतना कट कर लेता हूँ, जहाँ पर आपने मार्क लगाया था ब्लैक कलर का, ये छोटा सा, वहाँ से आपको कट कर लेना है। अब आप इस पर फेविकॉल अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये लगा देनी है। अब देखिए, फोम शीट में एक चीज़, अगर आप जब इसको फेविकॉल से चिपकाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये चिपकती नहीं, फिसलती है। तो आपको क्या पता, थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये चिपक नहीं रहा है, तो थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखेंगे, ताकि थोड़ी देर में सेट हो जाए, ठीक है। बाद में कुछ इस तरीके से फिनिशिंग लुक देगा। अभी यहाँ से ऊपर आपको खाली दिखेगा, तो वो बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सारे मिरर्स लगा देंगे, जिससे ये ढक जाएगा और एक अच्छा सा फिनिश लुक देगा। तो देखो, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से फोम शीट ले रहे हैं, बैक साइड। अब हम इसको यहाँ से ट्रेस करेंगे, और अब इस सर्कल को आप काट लीजिए। तो अब ये पीस हमने कट कर लिया, जो हमने कट आउट किया था, और इसको इसके ऊपर ऐसे ही यहाँ लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हम चिपकाएंगे इसको, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा,
सब बाहर से कुछ इस तरीके से लगेगा और अंदर से इस तरह से चिपकेगा। और एक्चुअल में जब इसमें दिया लगाएंगे तो उसकी येलो जो फ्लेम होती है ना, वो बहुत अच्छे से चमकती है इन पे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे फेविकॉल लगाना है और इसको चिपकाना है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने ये चिपका दिया फेविकॉल से। तो कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। अब हमें बनानी है पेटल्स। तो हम क्या करेंगे, इसी फोम शीट पर अब यहाँ पर पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एक पेटल्स आपको बनानी है। एक पेटल आप ड्रॉ कर लेंगे, इसे कट आउट करके इसी को ही यहाँ पर आप क्या कर देना, ट्रेस कर देना, ताकि वो एक जैसी पेटल हो। पहले एक ड्रॉ करना है, इसको कट आउट, और तब इसी को ही यहाँ रख के उसके ऊपर पेंसिल चलानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को ही हम क्या कर देंगे, अब कट आउट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की हमें पेटल अब मिल गई है। अब इसको यहाँ रखना है और इसको ट्रेस कर लेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर कम से कम, ये आप पूरी शीट देख रही है, आपको ये पूरी शीट आप ऐसे ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आप जिस साइज का ये सर्कल लेंगे उसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा पेटल्स आप खुद से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप जितनी आपको फोम शीट आपको एक यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने एक ही फोम शीट यूज़ करी है, जिसमें हमने एक स्ट्राइप यूज़ करी थी और एक अंदर सर्कल यूज़ किया। अब यहाँ पर जितनी है वो पेटल्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अभी से पेटल्स यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास वो पेटल्स कट चुके हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ये इतने पेटल्स हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं। अभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, हम और ज़्यादा लगा सकते हैं उसमें, अगर और ज़्यादा आपको यूज़ करने होंगे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, एक और फोम शीट लो और उसमें से इसी को ही लेके ट्रेस करके कट कर दो। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये है फ्लैट, ऐसे नहीं है पत्ते की तरह, है ना। तो अब हमें करना क्या है, हमें लेने हैं सीजर। सीजर से लगाना है यहाँ पर मिड में थोड़ा सा कट, यहाँ तक सेंटर तक इसके। ठीक है, कुछ इतना, इतना कट करने के बाद इसको ऐसे ओवरलैप कर देंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, और ओवरलैप कर देंगे तो कुछ ये इस तरीके से शेप ले लेगा पत्ते की तरह। ठीक है, और आपको ये करना है इन सब के साथ। अब ये चिपकेगा कैसे, थोड़ा सा आप फेविकॉल यहाँ लगाएंगे और इसको इधर चिपका देंगे, तभी भी ये नहीं चिपकने वाला। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, आपको यहाँ पर एक टेप लगानी पड़ेगी। टेप लगा लीजिए, अगर आपके पास स्टेपलर है गो फॉर अ स्टेपलर, और यहाँ पर इसको स्टेपल कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं, या फिर तो आप इसको टेप लगाइए ऐसे, नीचे की तरफ लगाइएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, इधर टेप लगाना है, और या फिर आप इसको स्टेपल कर दीजिए, और ये आपको करना है इन सब के साथ। ठीक है, तो आपको एक बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी पेटल तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर हमने टेप कर दिया है इस चीज़ को। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा फेविकॉल भी है, जैसे ये आपको थोड़ा वाइट वाइट अगर नज़र आ रहा हो तो और इसके ऊपर से हमने इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेप कर दिया। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये वाली मास्किंग टेप हम यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली यूज़ होगी, सेलो भी लगा सकते हो, कार्गो भी लगा सकते हो, कैसे भी टेप यूज़ करो। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास है ये पेटल, अब इन सबको भी आपको कुछ इस तरीके से ही ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और हमने टेप और फेविकॉल दोनों से लगाया ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, बस सिंपल था इतना। क्योंकि फोम शीट है ये, थोड़ा सा ऐसे स्लिपरी रहता है तो फेविकॉल इतनी जल्दी काम नहीं करता, और फेविकॉल चिपकाने के लिए भी उसे होल्ड रखना पड़ेगा, इतनी देर पकड़ के कौन रखेगा, इससे अच्छा टेप लगा दो। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं कन्वर्ट।
तो कुछ इस तरीके से इसमें फेविकॉल लगा देना है इस पार्ट पर, और फेविकॉल लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप करने के बाद यहाँ पर टेप लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ ही ये पेटल और ये सारे पेटल्स भी यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक है। तो अब यही पेटल्स इसके ऊपर लगेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न से, और इसको पूरा यहाँ से गोल गोल ढक देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमें ये चिपका लेनी है। तो देखो मैंने ये ऐसे ये ग्लू से चिपका दिया, ठीक है। तो और भी चिपकाना है, जैसे कि एक यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, एक इधर, ऐसे ऐसे करके हमें ये सारी चीज़ें लगा देनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लगाना है जैसे अभी बताया था। तो ये चिपका देते हैं इसे, बाकी इन तीनों में भी फेविकॉल लगानी है। तो कुछ इस तरीके से ये चिपक जाएंगी, ठीक है। और ये चिपक जाएंगी, उसके बाद हम इसमें डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं ये 3 चिपका के ले आता हूँ। तो अब हमने ये चिपका लिए फ्लावर्स, जितने भी इसके हमने पत्तियाँ काटी थी। तो इस तरीके से हमने नीचे से चिपका दिए। इसको आराम से रख सकते हो वैसे नीचे, ठीक है। तो कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, नॉर्मल स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देते हैं बस। एंड एक्चुअली अभी फ्लैश मैंने ऑन कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग व्यू मिल सकता है। बट जब आप उसको देखेंगे अपने हिसाब से, तो यहाँ पर बाउंड्री एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शाइन करती है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शाइन करती है, ठीक है। और अब इसको डेकोरेट करेंगे हम। तो अब ये करने के बाद हमें करना है गोल्डन पेंट, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमने किया, कुछ ये रहा। तो ये जितने भी हमें ये ब्लू कलर की यहाँ पर इसके बॉर्डर दिखेगा, हमें इसको गोल्डन पेंट करना है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से एक्रेलिक पेंट गोल्डन कलर में। आप कुछ ऐसे कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो टेम्परा वाले आते हैं, ठीक है। इसमें भी वही गोल्डन कलर आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसमें गोल्डन पेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमें बॉर्डर, इसको करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं लगा लूँगा, ठीक। अब आपको ये पूरे उसमें करना है, यहाँ ऊपर वाले में भी और यहाँ नीचे वाले में भी, दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना होगा। मैं आपको ये पूरा करके देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका लुक आता है। तो अब गोल्डन पेंट हमारा हो चुका है कंप्लीट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी तो फ्लैश में, अब मुझे नहीं पता कितना चमक रहा होगा, कितना आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ये लैंप की लाइट में या दिए की लाइट में बहुत ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। शायद दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके ऊपर की डेकोरेशन, जैसे कि कुछ यहाँ पर लगाएंगे हम मिरर्स। तो मैं मिरर पहले आपको दिखा देता हूँ कौन से वाले लगाने वाले हैं। तो इसमें हम मिरर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ मिरर्स हैं, ठीक है, ये कम है, यूज़ करने होंगे कुछ यहाँ पर सारे में, ठीक है। कुछ यहाँ पर पेटल्स पर भी आएंगे छोटे से, तो हम पहले इन्हीं को लगाएंगे। कुछ यहाँ पर ऐसे करके, तो ऐसे करके ये पूरा सर्कल हमें क्रिएट करना है, ठीक है।
तो अब हमने ये सर्कल पूरा कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आया। देखो अभी तक जो ब्राउन पार्ट ऐसे अजीब सा लग रहा था वो क्लियर लुक देगा अब। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने मिरर्स लगा दिए हैं, यहाँ ऊपर भी और अंदर भी, कुछ यहाँ पर भी लगाए हैं पेटल्स पर, आप देखेंगे तो ट्राइंगल्स और ये ड्रॉप शेप में, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ इस तरीके से। और मैंने जैसे बताया था ना ये बाउंड्री ज़्यादा चमकती है, तो बाउंड्री देखो कितना अच्छे से चमकेगी, देखो, ठीक है। यहाँ से देखो साइड से ब्लू, कुछ इस तरीके से। अभी मैं एक बारी फ्लैश बंद भी कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से देखो, डार्क ब्लूइश, कितना अच्छा लगेगा। तो हर एक शीशा, और इसमें हम अभी दिया भी रख के दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है, अगर आपको दिखाऊं